तो परफेक्ट पारिजात क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जैसे कि एक बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दोनों प्रोसेस सेम हैं या अलग अलग है। जैसे कि हम लोग बात करें अगर ब्रीदिंग की, तो आप सभी जानते हो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब बस हम उसमें गैस को इनहेल करते हैं, इनहेल का मतलब अंदर लेते हैं, और गैस को एक्सेल करते हैं, एक्सेल का मतलब बाहर छोड़ते हैं। O2 अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। इसे बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, बस उसमें फिजिकल प्रोसेस होती है। बस बॉडी आपकी फिजिकली कांटेक्ट में होती है एटमॉस्फेयर के। क्लियर। बट अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एकदम अलग प्रोसेस होती है। ठीक है। तो जैसे अगर रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन एक प्रकार की बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मतलब सेल के अंदर हो रही है, केमिकल मतलब कोई केमिकल वहाँ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है सुनिएगा। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं जिस टाइम पे, तो खाना जब हम लोग खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जाने के बाद थोड़ी देर बाद खाने का पाचन होता है, खाना पच जाता है। पचने के बाद हम थोड़ा मतलब जब खाना पच जाता है तो हम तो एक्टिव फील करते हैं, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा है, बायो में बोलते हैं। अगर बायो की बात करें तो बायो में बोलेंगे इसी प्रोसेस को खाने का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। बट अगर केमिस्ट्री में बात करें तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का ऑक्सीकरण, मतलब भोजन का छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होना। ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पर O2 अवेलेबल होगी, जिस भी प्रोसेस में O2 अवेलेबल होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। क्लियर। तो जो आपका भोजन है वो O2 की प्रेजेंस में ही छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। इसी वजह से इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोला जा रहा है। क्लियर। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है मतलब O2 की प्रेजेंस में भोजन छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। जब एनर्जी रिलीज़ करता है, वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं और हम पूरे दिन एक्टिव रह पाते हैं। दैट्स इट। सो दैट बायोकेमिकल, इसी वजह से इसको बायोकेमिकल बोला जा रहा है। सो क्या लगा आपको? अच्छा लगा? क्योंकि बायोकेमिकल और फिजिकल प्रोसेस दोनों अलग प्रोसेस। गुड, थैंक यू।